अस्सलाम वालेकुम। 12 मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 फंक्शनल लिमिट्स है। 1.1 हमारा टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी दी हुई है -3। तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2, तो f इंटू 2 या जहाँ पे x होगा वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे उसकी। तो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2b और प्लस 1। एफ ऑफ 2 पे हमारे पास जो रिमाइंडर है, आउटपुट है, वो क्या दिया हुआ है -3, तो -3 राइट कर लेंगे। 2 का क्यूब क्या आएगा 8, देन 4a प्लस 2b और प्लस 1। फिर स्टूडेंट्स हम -4a को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2b माइनस के होंगे, 8 प्लस 1 9। जब हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे तो कौन से आ जाएंगे, ये माइनस के आ जाएंगे। अब आएगा 4a माइनस 2b और माइनस के 12 हो जाएंगे। अब सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a, तो बच गया हमारे पास a, 2 कॉमन लिया तो 2a बच गया, फिर -b और माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास आ गया 2a माइनस b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। सिमिलरली हमारे पास अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -1। दोबारा से इसी फंक्शन में हमने रिप्लेस करना है, तो ये आएगा माइनस, जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यूज़ हम उसकी -1 पुट करेंगे। इसे सेम -a का क्या आएगा क्यूब। नाउ फिर a की वैल्यू आ रही है, a हमारे पास क्या है a ही रहेगा, बट x की वैल्यू क्या आएगी -1, और फिर यहाँ पे जब आ रही वैल्यू b और साथ क्या आ रहा है -1 और +1। अब f ऑफ -1 पे जो आउटपुट आ रही है वो क्या दी हुई है 0। सिमिलरली -a का क्यूब आएगा, फिर -a आएगा, अब x की जो वैल्यू है हमने वो पुट करनी है। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है यहाँ पे -1। तो फंक्शन वही हमारे पास जहाँ पे था, x की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे -1, फिर -1 का क्यूब और a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। f -1 पे आउटपुट क्या आ रही है 0, तो -1 की पावर राइट आंसर माइनस में आएगा। a पॉजिटिव -1 का पावर था इसलिए -b प्लस 1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब a की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास क्या आ गई -a। इसको हमने नेम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास a की जो स्टूडेंट्स वैल्यू आई है, हमने जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, हम उसमें रिप्लेस कर देंगे पुटिंग 1। तो जहाँ पे a था वहाँ पे क्या आएगा b आ जाएगा -6। तो ये आ गए -2b और -b, और जब 6 राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का, ये आ गए -3b 6, और जो b की वैल्यू होगी वो 6 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। और जो b की वैल्यू थी ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ पे a क्या आएगा, b की वैल्यू माइनस आ रही है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव के 2 आ जाएंगे। इस तरह से a और b की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट है हमारे पास ऑन द ग्राउंड आफ्टर x सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। उसकी हाइट हमारे पास गिवन दी हुई है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। आप देखें मीटर्स में दी हुई है और यहाँ पे जो x है वो टाइम को शो कर रहा है। तो हमने जो पहली वैल्यू पुट करनी है ए पार्ट में हमारे पास, वो हमारे पास क्या है 1 सेकेंड है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे जब x है वहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 1। सिमिलरली 40 -10 और 1 का स्केल, ये आएगा 40 -10। तो इस तरह से आंसर हमारे पास आएगा
30 और यूनिट क्योंकि यहाँ पे मीटर्स है तो यहाँ पे भी हमारे पास हम क्या लेंगे, मीटर्स ही लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हमने आ गया। अब अगली बार जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1.5 लेंगे। 1.5 यहाँ पे h में रिप्लेस करेंगे b पार्ट में। ये हमारे पास a पार्ट था, अब हम कर रहे हैं b पार्ट और जहाँ पे था वैल्यू हम ले रहे हैं 1.5। 40 माइनस 10 और 1.5 का स्केल। 40 तो वैसे आ गया, जब हमने इसमें से 1.5 का स्केल लिया तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आएगी, उसका स्केल क्या आएगा 2 to 5। अब 40 माइनस जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट हम राइट पे जाएंगे तो क्या आएगा 20.5। 40 में से 20.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो ये बना 22.5, तो माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 17.5 और इसके साथ हम राइट करेंगे मीटर्स राइट करेंगे। ये सेकंड का आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने थर्ड जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1.5 है, तो हमने 5 पुट करनी है। 40 माइनस 10 इंटू 1.5। अब 40 आ रहा है माइनस 10 और 1.7 का जो स्केयर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है 2.89। 40 माइनस 2.89 हमारे पास जो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ रहा है 28.9। तो 40 माइनस 28.9 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.1 मीटर्स आ जाएगा इसमें। सेकंड पार्ट में है कि हमारे पास हाइट दी हुई है, बट अब हमारे पास है कि कब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, तो वो ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए कब होगा कि स्टोन जो होगा वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड जब वहाँ पे हाइट जो होगी 0 आ जाएगी, h ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो ये जो h x 0 आ गया तो हमारे पास बाकी वैल्यूज हम लिख लेंगे 40 माइनस 10x स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास 10x स्क्वायर किसके इक्वल हम ले लेंगे 40 और 0 0 से कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी हमारे पास प्लस और माइनस के 2। बट जब वो स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे तो हम इसमें से नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते, टाइम आ रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा पॉजिटिव 2 और साथ हम क्या राइट करेंगे सेकंड्स, क्योंकि जितने भी टाइम एस दिया हुआ था उसके वो सेकंड में, इसका मतलब वो टाइम है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास स्टूडेंट्स पैरामीटर। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम वेरिएबल भी ले सकते हैं और कांस्टेंट भी, उसको हम क्या कहते हैं पैरामीटर। जैसे थीटा एस यू वी टी, तो अ क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड एज वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जिसमें इक्वल का साइन होता है हमें पता है उसको इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ऐसी इक्वेशन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसको क्या कह सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये हमारे पास किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं पैराबोला की, ठीक है। तो ये आपको याद भी होनी चाहिए। सर्कल की भी ऐसी हैं हमारे पास x इक्वल्स टू a कॉस थीटा और y इक्वल्स टू b साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसकी हैं आर सर्कल्स की हैं। ये हमें ऑब्जेक्टिव भी आपको याद होनी चाहिए। फिर पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, तो पैरामीट्रिक फंक्शन में होगा कि x एंड y एक्सप्रेस इन अ थर्ड वेरिएबल। जब दोनों x y हम किस तीसरे पे डिपेंड कर रहे हो, जैसे x किस पे डिपेंड कर रहा है 50 पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस एंड f एंड g आर पैरामीट्रिक फंक्शंस एंड t इज कॉल्ड, जिस पे डिपेंड करें वो क्या होगा पैरामीट्रिक है। देखें फंक्शन, पहले तुमने इक्वेशन बनाई, x किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है g ऑफ t पे, ये जो t है ये पैरामीटर है, f एंड g क्या है ये हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है कि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू पैराबोला की फॉर्म में। पैराबोला फॉर्म बनानी है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं।
तो पहली जो बात है, हमारे पास x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, y क्या है, t पे, तो पैरामीटर इसमें क्या है, t। हमने इसमें t को फाइंड आउट करना है। देखें हमारे पास है, इसमें लिख लेते हैं x इक्वल्स टू ए टी स्केयर, ये हमारे पास फर्स्ट वन, एंड y इक्वल्स टू 2at। x किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास t पे, y यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो t इसमें पैरामीटर है। तो हमने t को कैलकुलेट करना है, तो पहले t हमारे पास फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, y ओवर 2a। अब ये जो वैल्यू है हम इसको पुट कर लेंगे 1 में, जहाँ पे पैरामीटर है, तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू, यहाँ पे t की वैल्यू y ओवर 2a होल का स्केयर है, और साथ क्या आ रहा है a। तो अब इसमें से क्या आएगा, a वाई स्केयर और 4a स्केयर, ए स्केयर से ए स्केयर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। अब x इक्वल्स टू क्या आएगा, वाई स्केयर इक्वल्स टू 4a। अब इसमें से जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई स्केयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो किसकी बन गई, पैराबोला की, विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे हम बना लेते हैं इसकी, जस्ट ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट केस बनता है यहाँ पे, तो ये पैराबोला की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो किसकी बन रही है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो उसमें से हमने पहले इसको भी सेम इसी टाइम्स पे करना है। अब यहाँ पे x a cos थीटा था, यहाँ पे थीटा जो आ रहा है वो पैरामीटर है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, थीटा क्या है, पैरामीटर। तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड क्या आएगा, cos थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सेकंड से भी y ओवर b डिवाइड कर लिया, क्या बन गया, साइन थीटा। अब हमने क्या कर लेना है इसको, 1 का स्केयर और 2 का स्केयर, दोनों का स्केयर लेके सम करना है। तो लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड पे हमने प्लस करना है, x ओवर a और y ओवर b, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, x स्केयर ओवर a स्केयर और y स्केयर ओवर b स्केयर, क्या आएगा, ये cos स्केयर और प्लस क्या आएगा, साइन स्केयर। जैसे हमने लेफ़्ट साइड को ऐड किया था, इसी तरह से हमने किसको ऐड करना है, राइट साइड को, cos थीटा और साइन थीटा। तो स्केयर लेके क्या बन गया, cos स्केयर और साइन स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू होती है ये एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर और वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, ये किसकी इक्वल होता है, 1। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब ये जो एलिप्स की फॉर्म है ये देख भी लेते हैं किस तरह से होगी। ये हमारे पास 6.5 का टॉपिक है, बट ये क्योंकि मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस है तो ये हम इसको क्या कहेंगे, ऐसी फॉर्म होगी एलिप्स। अब थर्ड में जो हमारे पास है वो भी इसी तरह से है। अब किस पे आ रहा है जी, इसमें देखें x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा। इसमें x भी किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो पहले थीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा यानी कि सीकेंड थीटा फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन थीटा इसमें पैरामीटर है, फिर y ओवर y डिवाइड होगा और क्या आएगा, टेन थीटा। अब इनको हमने क्या करना है, फिर स्केयर लेके इनको माइनस करना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट पे और राइट को राइट पे। तो क्या आएगा, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, फिर सिमिलरली वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। तो पहले हमने जो सिंप्लीफाई किया देखें, एक्स ओवर ए और एक्स ओवर स्केयर ले लिया, फिर वाई ओवर बी फिर स्केयर ले लिया। अब किसकी बारी है, राइट हैंड साइड की, तो उनको हम स्केयर लेके ऐड करेंगे। तो क्या आएगा, सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूला पढ़ा है सीकेंड स्केयर थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। तो इसलिए हमने एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर और वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, सीकेंड स्केयर की वैल्यू हमने ले ली 1 प्लस टेन स्केयर थीटा, ये एज इट इज़, और दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन बनी है विच इज़ हाइपरबोला, ये हमारे पास हाइपरबोला बन गया। अब इसका रफ सा हम देखें, हाइपरबोला में हमारे पास तो पहले हम इसको डॉटेड करेंगे,
फिर ये ट्रांसवर्स एक्सिस बनाएंगे। ये हमने जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसमें से हमने ये बना दिया, इस तरह की शेप होगी। अब हमने देखना है हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में हमारे पास पहली तो वैल्यू हमने याद करनी होगी, इस h को हम स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, इसको h को हाइपरबोलिक। तो पहले हम एक फॉर्म याद कर लेंगे जिससे बाकी हमें फिर आसानी हो जाएगी। वो हमारे पास जो फर्स्ट है साइन हाइपरबोलिक में क्या आता है, इधर 1x है तो इधर भी e की पावर -x माइनस एक्स ओवर 2। कॉज में यहाँ पे दरम्यान में क्या आएगा, इधर प्लस है, ठीक है, इधर क्या आ रहा है माइनस कॉस में, साइन में इधर क्या आएगा प्लस। टेन कैसे बनाएंगे हाइपरबोलिक, साइन ओवर कॉस। अब साइन है, अब इसका हमने रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसिकेंड हाइपरबोलिक। तो कॉसिकेंड को हम क्या कर लेंगे 1 ओवर साइन, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 ओवर, अलहदा से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे कॉस सिकेंड है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कॉस है तो क्या आएगा सिकेंड हाइपरबोलिक एक्स, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट फिर 1 ओवर कॉस है हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका भी रेसिप्रोकल में क्या e की पावर x और माइनस एक्स। ऐसी टेन है तो हम क्या बना लेंगे इसको कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो क्या कर लेंगे 1/10 हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा बार वैल्यू आ जाएगी प्लस के और एक आ जाएगी माइनस में। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। तो देखिए लेफ़्ट और राइट प्रूव करना है, हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है तो वो हमारे पास क्या है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो हमने इसमें से जो वैल्यूज़ लेनी है, साइन हाइपरबोलिक में हमारे पास क्या था e की पावर x फिर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। कॉज में यहाँ पे क्या फ़र्क है, सेम वैल्यूज़ बट दरमियान में क्या आ जाता है प्लस, यानी कि इधर हमारे पास माइनस है और इधर क्या है कॉज में प्लस, ये डिफरेंस है। ये 2 तो हमारे पास कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो देखें, हमारे पास e की पावर x माइनस एक्स और प्लस, एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास माइनस था प्लस, ये हमारे पास माइनस और इधर फिर e की पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई 2। अब फार्मूला हमारे पास बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल पढ़ा था हमने, a स्केयर माइनस बी स्केयर। उसी को फॉलो करेंगे, क्या बनेगा 2x और माइनस 2x डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जो फार्मूला बनता है हमारे पास क्या बनेगा, माइनस है तो क्या बनेगा, ये हमारे पास साइन का फार्मूला। अच्छा यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं कोफिशिएंट देखें, यहाँ पे 2x है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, वही वैल्यू हम एंगल में लेते होते हैं तो 2x आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी साइड आ गई है राइट हैंड साइड। 8 के सेकंड पार्ट में हमने सेम इसी तरह से हमने राइट, जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हो वो ज़्यादा ईजी होता है, हमने राइट साइड ले ली इसमें 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास 10 की वैल्यू हम लेंगे तो वो क्या आएगा साइन ओवर कॉस, यानी न्यूमरेटर में नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा प्लस होगा, होल का स्केयर है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स का एलसीएम लेना है हमने, ऐसे ही प्लस की वैल्यू को जो डिनोमिनेटर था उसको हमने स्केयर सेपरेट राइट कर लिया, यानी कि ऐसे डिनोमिनेटर को हमने सेप होल का स्केयर था वो ऐसे राइट कर लिया एलसीएम में। अब क्या बना e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। अब ऐसे ही e की पावर x और माइनस एक्स होल की पावर क्या आ जाएगी स्केयर आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने फिर इसको स्केयर एक्सपेंड करना है तो ये बनेगा e की पावर x माइनस एक्स एज इट इज़, बट इसका स्केयर एक्सपेंड करना है तो क्या आएगा a स्केयर फिर b स्केयर और प्लस 2 और साथ क्या आएगा a और b। अब बेस सेम है स्टूडेंट्स तो पावर्स क्या होंगी ऐड अप होंगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो कैंसिल होंगे कि पावर 0 बचेगी। किसी भी नंबर की पावर जो 0 होगी वो आंसर क्या आएगा 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, इसको हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली एज इट इज़ फिर a स्केयर सेम, b स्केयर सेम, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे हमने साइन किया था माइनस था, तो अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा माइनस के 2। अब स्टूडेंट्स हमने स्केयर एक्सपेंड कर लिया, अब
एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे प्लस की वैल्यू फिर माइनस प्लस 2। जब बाहर माइनस है, देखें ये माइनस है तो सारे साइन चेंज होंगे ब्रैकेट्स में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2x, साइन चेंज हुआ -2x और प्लस के 2। अब ये वैल्यूज़ प्लस माइनस कैंसिल और डिवाइड में क्या रहे की पावर x माइनस एक्स और होल का स्केयर। अब 2 और 2 कितना बनेगा हमारे पास 4 बनेगा e की पावर x और माइनस एक्स होल का स्केयर। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा 2 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स। अब किसका स्केयर लिख सकते हैं, इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला बना है हमारे पास, ना समझ आए तो आपके राइट साइड दी होगी, देखिए कॉस का रेसिप्रोकल नहीं आ रहा, जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। स्केयर हम एच के ऊपर लिखते हैं, तो इसका मतलब देखें सीकेंड हमारे पास था सीकेंड स्केयर, तो इसका मतलब क्या आ गया, लेफ्ट साइड ली थी हमारे पास कौन सी आ गई राइट हैंड साइड। टीज हमने इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी राइट साइड लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसकी राइट साइड ही लेंगे इसकी। तो कॉट में क्या आएगा हमारे पास, अब न्यूमरेटर में हमारे पास प्लस आएगा, कॉज ओवर साइन होता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस आएगा। होल का स्केयर मेथड वही आएगा एज इट इज़, तो सेम ऐसे ही ये की पावर एक्स माइनस एक्स होल का स्केयर। वो कैसे, अब देखिए इसमें हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, इसका स्केयर है, ऐसे डिनोमिनेटर है तो इसका हमने स्केयर राइट कर लिया। अब ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर, सिमिलरली ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का होल स्केयर। अब हमने स्केयर एक्सपेंड करना है, तो जब हम इसका स्केयर एक्सपेंड करेंगे तो अभी हमने इसका स्केयर एक्सपेंड किया था, क्या आया था ई की पावर 2x ई की पावर -2x और +2। फिर इसका भी हमने स्केयर एक्सपेंड करना है, तो क्या आएगा ई की पावर 2x और ई की पावर -2x और -2। ऐसे डिनोमिनेटर का हमने स्केयर एक्सपेंड करना है। अब ये जब बाहर माइनस होगा स्टूडेंट्स तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो इधर भी साइन चेंज करेंगे इसका, तो क्या आएगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x माइनस माइनस क्या आएगा प्लस ई की पावर x और ई की पावर -x होल का स्केयर। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, देखें ये 2 है और हमारे पास 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 4 हो जाएंगे हमारे पास 4, और डिनोमिनेटर में हमने एज इट इज़ इसको राइट कर लेंगे। अब ये जो बन रहा है हमारे पास 2/4 किसका स्केयर होता है 2 का, और ऐसे ही हम इसका होल का स्केयर आ रहे हैं, माइनस है रिमेनिंग, तो माइनस जो हमारे पास होता है किस चीज़ का रेसिप्रोकल है हमारे पास, ये साइन का फार्मूला बना है तो साइन का रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है ई की पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास क्या होता है हमारे पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका मतलब हम क्या राइट कर लेंगे कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब हमारे पास है इवन फंक्शन। फंक्शन इवन क्या होगा, सेट टू बी इवन इफ f माइनस एक्स किसकी इक्वल आ जाए f ऑफ x की फॉर एवरी लिम और x इन द डोमेन ऑफ f। यानी कि जो भी हम फंक्शन लेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए पॉजिटिव f ऑफ x। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास है, लेट हमने कर लिया f ऑफ x इक्वल्स टू x की, इसको हमने इवन और चेक करना है, तो क्या पुट करेंगे -x, इधर भी -x, जब नेगेटिव का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो फ्रॉम 1 ये जो वैल्यू आ रही है ऑलरेडी किसकी थी आ रही है हमारे पास ये f ऑफ x की, तो यहाँ पे क्या आ गया f ऑफ x, इसका मतलब f ऑफ x क्या आ रहा है हमारे पास इवन फंक्शन।
ऐसी अब बारी है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन की। तो ऑड फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन ऑड होगा जिसमें माइनस कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, फॉर आर रियल नंबर ऑफ द डोमेन, तो उसको हम क्या कह देंगे, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जांपल हम ऑड फंक्शन लेते हैं जस्ट ओनली एक्स। अब इसमें से हम माइनस पुट करते हैं इवन ऑड चेक करने के लिए। अब ये जो x थी ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स, लेकिन साथ क्या आ गया, माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन इज़ ऑड। अच्छा, अब इसमें से हमने पॉइंट्स रिमेंबर है, जब साइन में माइनस एंगल हो तो हम क्या लिख लेते थे, माइनस को स्टार्ट पे, तो इसका मतलब है जो साइन थीटा है वो क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। और अगर कॉज में हमारे पास नेगेटिव हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव, तो इसका मतलब माइनस पुट करके कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है हमारे पास, इवन फंक्शन है, इवन एंड ऑड। तो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो हम इसमें इवन ऑड चेक करना है तो एक्स की बजाय हमने क्या पुट कर लेना है, माइनस एक्स। ये जब भी माइनस एक्स पुट करेंगे तभी माइनस एक्स, तो क्या आएगा, ये ऑड पावर है माइनस एक्स और माइनस एक्स। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स आएगा। तो ये स्टूडेंट फ्रॉम वन, हमारे पास फ्रॉम वन से ये किसके इक्वल आ रहा था, एक्स क्यूब, वो आ रहा है हमारे पास माइनस स्टार्ट पे आ गया और एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, ये जो माइनस तो आ गया दोबारा से बट फंक्शन आ गया है, इसका मतलब एफ ऑफ इज ऑड फंक्शन। तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, तो हम होल का स्केयर एक्सपेंड करते हैं, ए स्केयर, फिर क्या आएगा, टू ए और बी प्लस बी स्केयर, तो इस तरह से एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 2 हमारे पास ये फंक्शन बन गया। ज़रा इजी हमें आइडिया हो जाएगा। तो x की बजाय हमने माइनस एक्स पुट करना है इवन ऑड चेक करने के लिए, तो +4 माइनस हमने कहा था x पुट करना है, फिर +2 है, ये आंसर आ जाएगा प्लस में और ये आएगा माइनस में और प्लस के 2 आ जाएंगे। अब ना तो माइनस लेके, अगर माइनस लेते हैं कॉमन तो हमारे पास ये क्या जो आ रही है 4x आ रहा है, ये तो प्लस होगा बट साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो दिस इज़ वाई दिस इज़ डज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा नहीं, कोई भी नहीं फंक्शन बन रहा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। 9 के थर्ड पार्ट में हम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, तो इसमें से जब x इवन और चेक करेंगे तो x को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, इधर भी माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट के अंदर भी हमने माइनस एक्स पुट करना है, इस तरह से आएगा माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर और क्या आएंगे प्लस के 5। अब ये वैल्यू जो बन रही है हमारे पास, ये इतनी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में किसके इक्वल थी हमारे पास, फ्रॉम वन, ये थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स की तो वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा बना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज़ ऑड फंक्शन बना है। अब फिर हमने 9 के फोर्थ पार्ट में भी चेक करना है, तो x को माइनस एक्स, तो x को क्या रिप्लेस कर लेंगे, माइनस एक्स, फिर डिनोमिनेटर में भी x को माइनस एक्स। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं न्यूमिनेटर में तो ये आएगा x प्लस 1, और अगर डिनोमिनेटर में भी लेते हैं तो ये x माइनस 1, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू बनी है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये वैल्यू तो सेम बनी नहीं, ना तो ये प्लस के साथ बनी है ना ये माइनस के साथ, क्योंकि फॉर्म चेंज हो गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस था तो इधर हमारे पास प्लस और सारे साइन चेंज हो गए। इसका मतलब क्या बना है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन।
9 का 5 पार्ट में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है उसको भी हमने चेक करना है। जैसे x को -x पुट कर लेंगे और इसको भी x को -x। फिर हम समझने के लिए ज़रा इसको 2 लिख लेते हैं और 4 रेज़ टू पावर हमने क्या राइट कर ली है 1/3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इवन पावर बनी है, इसका आंसर किस में आएगा हमारे पास, देखें ये इवन पावर है तो ये जो आंसर बन गया ये प्लस में आएगा और 1/3 + 6 है। अब इसको हम राइट कर लेंगे 2/3 और +6। तो फ्रॉम 1 ये जो वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स दोबारा से, ये हमारे पास बन रही है f(x). तो डेट्स वाई f(x) इज़ even फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने इवन और चेक करना है तो x को क्या पुट कर लेंगे -x, सेम है सही -x और -x और +1। अब देखिए इसमें -x का क्यूब है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में x² और +1 आ जाएगा। अब अगर इसमें से हमने न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा x³ और -x और डिनोमिनेटर में है x² और +1। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस थी वैल्यूज़ और यहाँ पे भी देखें ये माइनस था और ये भी, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गए। हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, देखें ये हमारे पास आ रही है f(x) बट साथ क्या आ रहा है माइनस। तो ये आ तो रहा है -7, इसका मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है हमारे पास, ऑड फंक्शन बन रहा है।